माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा। कब्रिस्तान बोरखेड़ा में आज हम काम करते हुए देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में लिखा पाया। सुभान अल्लाह, सुभान। राजस्थान में दिखा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजिजा जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के इस मौजिजे को देखकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सबको इस बात का फख्र होना चाहिए कि हम अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उस प्यारे नबी की उम्मत है जो अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है। हम उस प्यारे नबी की उम्मत है जिन्हें मेराज की शहादत नसीब हुई थी। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह ताला वक्त वक्त पर अपनी कुदरत के करिश्मे लोगों को दिखाता रहता है जिन्हें देखने के बाद इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा दिखाने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा ही मौजिजा आपको दिखाने वाले हैं जो राजस्थान में देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद यकीनन आप लोग भी कह उठोगे कि बेशक अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इसीलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो बोरखेड़ा उदयपुर राजस्थान का बताया जा रहा है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि बोरखेड़ा कब्रिस्तान में कुछ लोग काम कर रहे थे कि तभी उनकी नजर आसमान पर चली गई। उन्होंने देखा कि आसमान पर मोहम्मद नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों ने खुद बताया है कि उन्होंने बादलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ देखा है। और यही नहीं, फिर उन लोगों ने इस खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि इसका एक वीडियो भी बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। अब आप इस वायरल वीडियो को खुद देखें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिख दे। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा। कब्रिस्तान बोरखेड़ा में आज हम काम करते हुए देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में लिखा पाया। सुभान अल्लाह, सुभान। दोस्तों, इसी तरह का अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता है, क्योंकि इस मोजिजे के जरिए से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का साफ साफ ऐलान किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसमान में बादलों पर ना सिर्फ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके पास में ही अल्लाह ताला का मुबारक नाम भी साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के हवाले से हम आपको बता दें कि ये वीडियो हमारे मुल्क का नहीं है, बल्कि ये वीडियो सऊदी अरब का बताया जा रहा है। सऊदी अरब में एक फैमिली अपनी कार पर बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी उन्होंने आसमान पर यह खूबसूरत नज़ारा देखा, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर मोहम्मद नाम लेने वाला कोई मौजूद ना हो। आज मोहम्मद का नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। ग्लोबल इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक मोहम्मद आज दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला एक नाम बन चुका है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया में हर 8वें इंसान का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। और यही नहीं, मुसलमानों में हर 100 में से 90 लोगों का नाम मोहम्मद है, जो बताता है कि मोहम्मद नाम की लोकप्रियता आज कहां तक पहुंच चुकी है। हाल ही में अमेरिका की एक मशहूर एजेंसी CNN ने जब दुनिया के मशहूर नामों की लिस्ट बनानी शुरू की
तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि अमेरिका में रखे जाने वाले टॉप 10 नामों में मोहम्मद नाम भी शामिल है। हम आपको बता दें कि 2009 में मोहम्मद नाम को पूरे अमेरिका में चौथा नंबर मिला था, लेकिन आज ये नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। आज आप भारत में किसी भी मुसलमान के घर चले जाए, उसके घर में आपको एक न एक शख्स का नाम मोहम्मद या अहमद जरूर मिल जाएगा। भारत सरकार ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि आज तक उन्होंने मार्कशीट और आधार कार्ड पर सबसे ज्यादा जिस नाम को प्रिंट किया है वो नाम मोहम्मद है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 7 मिलियन लड़कों के नाम मोहम्मद रखे गए थे, जो उस वक्त की तुलना में आज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। याद रखें, मोहम्मद नाम यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सऊदी अरब, मिस्र, मोरक्को, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और लीबिया में रखे जाने वाला सबसे ज्यादा फेमस नाम बन चुका है। दोस्तों, आज तक दुनिया में बहुत से बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बादशाह ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसके चाहने वाले लोग अपने नाम के आगे उस बादशाह का नाम जोड़कर रखते हो। लेकिन ये अल्लाह के प्यारे नबी का एक मौजिज़ा ही है कि आज हर इंसान आपके नाम को अपने नाम के आगे लगाना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद नाम इस पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और ये आपके नाम का ही रुतबा और कमाल है कि आज दुनिया के करोड़ों इंसान आपके नाम को अपने सीने से लगा कर रखते हैं। आज दुनिया के जिस भी कोने में जहाँ पर इंसानियत का वजूद बाकी है, वहाँ पर इस नाम को लेने वाले और इस नाम को रखने वाले लोग जरूर मौजूद हैं। दोस्तों, मोहम्मद नाम कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के एक मशहूर लेखक माइकल थॉर ने जब मानव इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की, तो उसने अपनी लिस्ट में सबसे पहला नाम यानी कि सबसे ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। और यही नहीं, उसने साथ में ये भी लिखा कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे सफल और सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान मोहम्मद नाम को इसलिए रखते हैं क्योंकि ये नाम अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इस नाम की खास बात यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था, और आज ये नाम दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी आपके चाहने वाले लोग अपने नाम के साथ मोहम्मद नाम जरूर लगाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि दुनिया में किसी भी नाम को मोहम्मद नाम से ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, और पसंद किया भी क्यों ना जाता, जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया है कि ए नबी, हमने तुम्हारा नाम सारी दुनिया में बुलंद कर दिया है। जमीनों आसमान को तो छोड़िए, दुनिया आज जिस चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, उस चांद पर भी मौजूद 11 जगहों के नाम मोहम्मद नाम से शुरू होते हैं। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इसी वजह से आज मुसलमानों से भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वो जहां कहीं पर भी जाते हैं उन्हें मोहम्मद का नाम और इस्लाम का असर व रसूख का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया का कोई हिस्सा और ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मोहम्मद के नाम का जलवा दिखाई ना देता हो। यही वजह है कि आज मुस्लिम विरोधी ताकतें मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान पाक और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, वो चाहे जितने मंसूबे बना ले, उनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। ये नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है। वैसे आपके घर में कितने लोगों के नाम मोहम्मद या अहमद से शुरू होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सिर्फ अपनी निशानियां ही नहीं दिखाता, बल्कि वक्त वक्त पर ऐसी घटनाओं के जरिए पूरी इंसानियत को नसीहत भी देता है।
जब इंसान अपने रब की तरफ रुजू करता है तो उसकी रहमत ऐसे अंदाज में जाहिर होती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। अब आइए आपको हिंदुस्तान के असम से जुड़ा एक ऐसा वाकया बताते हैं जहां भयंकर सैलाब के बीच अल्लाह की कुदरत और कुरान पाक की बरकत का एक हैरत अंगेज मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, इस वक्त भयंकर बारिश और सैलाब ने पूरे असम में तबाही मचा रखी है। ये भारत की तारीख का इस कदर बड़ा और भयंकर सैलाब है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आधा असम पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में बह चुके हैं। लोगों के जानवर तिनकों की तरह पानी में बह गए हैं। हरे भरे खेतों में पानी ही पानी नजर आने लगा है। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। पानी को देखते ही लोगों की चीखें निकल गई। लोगों को अपना घर बार, माल मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। मगर इन सब के बीच आज हम आपको असम में हुए कुरान पाक का एक ऐसा मौजूजा दिखाने वाले हैं। एक ऐसा वाकया आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, इस वक्त पूरे असम के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आधा असम पानी में डूब चुका है। कई घर सैलाब में बर्बाद हो चुके हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं और ना जाने कितने ही लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यहाँ पर बादल इस तरह से गरजे जैसे कि पहाड़ टूट रहे हो और फिर देखते देखते आसमान से ऐसा पानी बरसा कि सबके होश गुम हो गए। नदी और नाले सब दरिया बन गए। बड़े बड़े दरख्त पानी की लहरों में तिनकों की तरह बहने लगे। ये खौफनाक नजारा देखकर असम के लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकले। कोई अपने बच्चों को उठाए भाग रहा था तो कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर चीख रही थी। लेकिन पानी की रफ्तार किसी को कोई मोहलत देने को तैयार ना था। इसी बीच एक गांव की मस्जिद में नमाज हो रही थी। मुसलमान मस्जिद में सफ बनाकर नमाज पढ़ रहे थे। अब जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहु अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया, तभी बादलों की गरज और बिजली की कड़कने की आवाजें आने लगी और फिर देखते देखते जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। इस वक्त आई ये बारिश कोई मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गई। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गई। अब इधर मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में भी खौफ पैदा होने लगा। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, बल्कि वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे। और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको वैसे ही नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और फिर देखते देखते पूरी मस्जिद भी पानी से लबालब भर गई। यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुँच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहाँ तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। ये देखकर गांव का हर आदमी सदमे में आ गया था। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और मुसलमानों ने पानी के समुद्र में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसीलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे मस्जिद में पानी बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए वैसे ही नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह पानी में ही मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज पढ़कर फिर उन्होंने बाहर आकर जो नजारा देखा, उसे देखकर उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पूरा गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बहुत बड़े समुद्र में डूब चुकी थी। गांव के जो लोग थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वो खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में बह चुके थे। इसीलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें आने लगी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू अपने भगवान से और मुसलमान अपने अल्लाह से पुकार कर रहे थे। इधर ये तबाही देखकर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, हम गुनाहगारों को माफ कर दो। या अल्लाह, हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो।
अब इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था और उधर अल्लाह की कुदरत से बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर तमाम गांव वाले खुश हो गए। दोस्तों, तभी लोगों को पानी के अंदर एक हरे रंग की थैली नजर आई जिसमें कुछ चीज नजर आ रही थी। लोगों ने फौरन ही पानी में उतरकर उस थैली को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस हरे रंग की थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक लिपटी हुई थी। यहाँ पर हैरत की बात यह हुई कि इतनी भयंकर बारिश के बावजूद, इतने बड़े सैलाब के बावजूद वो कुरान पाक बिल्कुल खुश्क थी, यानी कि कहीं से भी वो गीली नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने उसे कहीं भी टच ना किया हो। लोगों ने फौरन ही कुरान पाक को अपनी आंखों से लगाया और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। कुरान पाक का यह करिश्मा देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आने लगी, बेशक कुरान पाक सच्चा है। ये वो मुकद्दस किताब है जिसने दुनिया को सही तरह से जीने के तरीके बताए हैं, दुनिया वालों को हक और सच की पहचान करवाई है, बहन और बेटी की तमीज सिखाई है और लोगों को दुनिया में रहने का एक निजाम दिया है। दोस्तों, इसके बाद मौलवी साहब ने लोगों से कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन साथ ही हमें अल्लाह ताला की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत की कि ऐ लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बंदा मुसीबत में हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, और यही नहीं, जब भी कभी मुसीबत में अल्लाह से कोई दुआ मांगो तो उसमें दूसरों की मुश्किलात का भी जरूर ध्यान रखो। ऐ लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। मौलवी साहब की ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में भी एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। इस तरह से दोस्तों, ये मंजर ना सिर्फ एक पूरे गांव को बचा गया बल्कि सबके दिलों को भी हिला गया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो अल्लाह ताला की कुदरत से, दुआ और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी अपना रास्ता बदल लेती है। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि ये वही अल्लाह का कलाम है, ये वही कुरान पाक है जो हमारे घरों में रखी हुई है, लेकिन हमने इसे सिर्फ अलमारियों की जीनत बना दिया है। जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल हुई थी, आज हमने उसे पढ़ने के बजाय बस ताक पर रख दिया है, और जब हमने हिदायत को छोड़ दिया तो इसका नतीजा ये हुआ कि कुदरती आफतें हम पर लगातार नाजिल हो रही है। दोस्तों, आज हर आफत हम इंसानों के लिए एक पैगाम है कि वक्त अभी भी बाकी है, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर हमने अभी भी आंख ना खोली तो शायद अगला सैलाब इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। इसके साथ ही ये वाकया हमें ये भी सिखाता है कि इंसान की असल ताकत दौलत या हथियार नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। इसीलिए हमें समझना होगा कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि अमल करने के लिए नाजिल हुआ है, और जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होने लगेगी। फिर बारिश आजाब नहीं बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। दरिया बस्तियां डुबोने की बजाय खेतों में सब्जा उगाएंगी। पहाड़ हमें दबाने के बजाय साया देंगी। दोस्तों, आज जमीन हमें ये पैगाम दे रही है, आफतें हमें झकझोर रही है ताकि हम अपने रब की तरफ पलट आए। अगर हमने अभी भी अपने काम ना बदले तो कल सिर्फ पछतावे के बजाय हमारे पास में कुछ भी बाकी ना बचेगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को मजबूती से थाम लिया और अपनी जिंदगी को अदलो इंसाफ, रहम और सच्चाई के वसूलों पर कायम कर लिया, तो यकीन मानिए ये सरजमीन हमारे लिए सुकून का गवारा बन जाएगी। दोस्तों,
ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि ये कहानी आज हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आफतों मुसीबतों से महफूज रखे और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।